नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। भारत पर 200 सालों तक ब्रिटेन का राज रहा है, लेकिन आजाद होने के बाद 75 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया। ब्रिटेन इस वक्त जीवन यापन की लागत बढ़ने की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 5वें पायदान पर रहा ब्रिटेन अब 6ठे स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की ये सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 10 साल पहले तक भारत 11वें स्थान पर था। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक के बाद एक चुनौतियां सामने आ रही हैं। मंत्री विवाद के बाद अब मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिसे लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? शनिवार को पटना की जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। वहीं इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने मंसूबे साफ कर दिए। खबर है कि नीतीश नए सिरे से गठबंधन के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो सोनिया गांधी, ओम प्रकाश चौटाला और राहुल गांधी से मिलेंगे। मणिपुर प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जेडीयू के कई और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम नीतीश की नीति और नीयत से पार्टी के लोगों में नाराजगी है। मणिपुर में तो वो थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको मणिपुर में अपने कार्यकर्ता दिया, जो विधायक बना। आज वो वापस अपना घर आ गया, क्योंकि इन्होंने जो पलटू राम का काम किया और अपने अस्तित्व को मिटाने में लग गए, तो मणिपुर मुक्त हो गया। बिहार भी मुक्त के राह पर चल चुका है, और बिहार में तो राजद के गोद में जाके बैठ गए हैं। तो जो जदयू के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाया, उस अराजकता जंगल राज में संघर्ष कर करके कई लोग शहीद हुए, वो तमाम लोग के अंदर की दर्द अब उभर रही है। और वो राजद के गोद में बैठे हुए मुख्यमंत्री को छोड़कर जो बिहार के सुशासन को स्थापित करने में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का सपना दिखा था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसको बढ़ा रहे हैं, इसके साथ सब जुटेंगे। यहाँ भी मुक्त होगा। अभी देखते जाए आगे आगे होता है क्या। अभी बेचैनी तो शुरुआत हुई है, इनकी परेशानी तो और बढ़ने वाली है। बिहार की राजधानी पटना में डाक बंगला चौराहे पर 22 अगस्त को टीईटी अभ्यर्थी की बेरहमी से पिटाई और लाठी भांजने के मामले में आखिरकार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी पाए गए हैं। जांच कमेटी ने इस मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। इसके बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एडीएम के सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। झारखंड पुलिस ने बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटों सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक समेत 9 लोगों के खिलाफ कथित तौर पर 31 अगस्त को देवघर हवाई अड्डे से टेक ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बलपूर्वक मंजूरी लेने के लिए एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता रही सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में गोवा पुलिस जुट गई है। गोवा पुलिस इस समय हरियाणा में है। शुक्रवार को पुलिस ने गुरुग्राम के ट्विंग सोसाइटी में उस फ्लैट का दौरा किया, जहां गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ थी।
पुलिस ने 3 डायरी बरामद करने का दावा किया है, जिसे जांच की दिशा में अहम माना जा रहा है। सोनाली के परिवार ने मांग की थी कि जब गुरुग्राम के फ्लैट को खोला जाए तो उनकी मौजूदगी में ही खोला जाए। इससे पहले गोवा पुलिस ने हिसार स्थित फार्म हाउस को खंगाला था और ये जानकारी सामने आई थी कि सुधीर सांगवान करोड़ों की प्रॉपर्टी को महज 60,000 रुपए पर 10 साल के लिए लीज पर लेना चाहता था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। दिग्गज नेता अशोक चौहान गुरुवार को गणेश दर्शन के लिए वर्ली स्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओएसडी आशीष कुलकर्णी के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हाल के दिनों में भगवा खेमे के पदाधिकारियों के साथ उनकी निकटता भी देखी गई। इसके अलावा वो कांग्रेस के बागी गुट G23 के भी सदस्य हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों से पहले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। घुटने की चोट के कारण वे आगे के मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले से पहले जडेजा का बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस साल T20 क्रिकेट में जडेजा ने 9 मैच खेले हैं और 50.25 की औसत से 201 रन बनाए हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइड लाइव को सब्सक्राइब कर लें।